नाउ एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, एल्कीन पर HX का एडिशन जिसे मार्कोनिकॉव रिएक्शन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी एल्कीन पर जब HX का एडिशन नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं तो प्रोडक्ट देखिए ऐसे बन जाएगा। नाउ दिस इज एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। इस पर सपोज मैंने HCl का एडिशन करा दिया। किसी एल्कीन पर HCl का एडिशन जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं, यानी सॉल्वेंट हमने CCl4 ले लिया या CH2 ले लिया। तो HCl में H+ और Cl- हैं, उसके जुड़ने की दो संभावनाएं हैं। एक तो ऐसे बन गया कि दिस इज RCH CH3 और Cl इस कार्बन पर आ गया, और दूसरा प्रोडक्ट ऐसे बना कि दिस इज RCH2 CH2Cl ऐसे। नाउ दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट होता है और ये मेजर प्रोडक्ट होता है। जनरली हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि किसी एल्कीन पर जब हम HX का एडिशन कराते हैं या HCl का एडिशन कराते हैं तो H+ एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। आप देखिए ये CH2 था, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा थे तो यहाँ ये जुड़ गया, और X- या Cl- वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन कम थे तो यहाँ Cl आ गया। ऐसा जनरली होता है, वैसा कोई रूल नहीं है। रूल क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल क्या है उसको मैकेनिज्म से डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन? HCl जो है, हम ऐसे समझ लें कि HCl से हमें H+ और Cl- मिल गया। और जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि एल्कीन पर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल बन के जाके उस पर अटैच होगा। एल्कीन पर कोई भी एडिशन रिएक्शन पहले इलेक्ट्रोफाइल से होता है, न्यूक्लियोफाइल से नहीं होता। नाउ दिस इज एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, तो इस पर सबसे पहले H+ ही आके जुड़ेगा। अब H+ के इस पर अटैच होने की दो संभावनाएं। अगर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो यहां माइनस रहेगा, यहां प्लस आएगा, माइनस से H+ जुड़ गया तो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज RCH प्लस CH3, ऐसे कैटायन बन गया RCH प्लस CH3। तो H+ वहां जुड़ गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे। अगर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहां माइनस और यहां पे प्लस। अब माइनस से H+ जुड़ा तो प्रोडक्ट बन गया नाउ ऐसे जो कैटायन बना कि RCH2 CH2 प्लस, ऐसे बन गया। इस तरीके से दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब दिस इज 1 डिग्री कैटायन एंड दिस इज 2 डिग्री कैटायन। 1 डिग्री कैटायन और 2 डिग्री कैटायन में 2 डिग्री कैटायन मोर स्टेबलाइज और ये लेस स्टेबलाइज। अब 1 डिग्री कैटायन लेस स्टेबलाइज है तो इसके बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी, यानी इधर पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने के चांस कम होंगे। तो 2 डिग्री कैटायन ज्यादा स्टेबलाइज है इसलिए 2 डिग्री कैटायन ही बनेगा, यानी एल्कीन के 2 डिग्री कैटायन में कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा होंगे। अब इसी 2 डिग्री कैटायन पर Cl- का अटैक हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट, दिस इज RCH CH3 और ये Cl यहां आ जाएगा। नाउ दिस इज Cl। अब थोड़ा बहुत Cl यहां भी आ सकता है तो एक दूसरा प्रोडक्ट जो बन गया, नाउ दिस इज RCH2 CH2Cl, but now this is minor product and this is major product। तो रूल ये है कि किसी एल्कीन पर जब हम HX का एडिशन कराएंगे तो HX का H+ एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिससे ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बन जाए। जनरली ये वही हाइड्रोजन होता है, जनरली ये वही कार्बन होता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। मीन्स ये एल्कीन का वो कार्बन होता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, सामान्यतः, हमेशा नहीं। अब जैसे मैं एक मैकेनिज्म आपको और डिस्कस करता हूं, एक एग्जांपल, जैसे ये कंपाउंड है, अगर दोनों में हाइड्रोजन सेम हो जाए, सपोज जैसे PH CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर HBr का एडिशन नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 के प्रेजेंस में करा दें। नाउ इसके दो जो प्रोडक्ट बने हो ऐसे बन गए कि नाउ दिस इज PH CH Br CH2 CH3, this is major product।
और एक दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट बना, दिस इज PH CH2 CHBr and CH3. This is minor product. Now this is CH2, not CH3. This is CH2Br. This is minor product. अब ये दोनों प्रोडक्ट बने कैसे उसको डिस्कस करते हैं. Now HBr से H प्लस और Br माइनस ऐसे मिल गया. H प्लस का एडिशन हम दोनों डबल बॉन्ड पे करा सकते हैं. अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस से जुड़ गया H प्लस, तो हमें ऐसे मिल जाएगा. दिस इज PH CH प्लस CH3 ऐसे. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ऐसे, तो H प्लस अगर इस माइनस पे आ जाए तो दूसरा हमें ऐसे मिल जाएगा. दिस इज PH CH2 CH2 प्लस. नाउ दिस इज 1 डिग्री कैटायन, दिस इज 2 डिग्री कैटायन, और ये 2 डिग्री कैटायन रिजोनेंस से स्टेबलाइज है. आप देखेंगे रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, प्लस बेंजीन के पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा. नाउ दिस इज रिजोनेंस स्टेबलाइज. और जो पहला वाला कैटायन था वो दूसरा वाला कैटायन वो लेस स्टेबलाइज. तो लेस स्टेबलाइज है तो इसके बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी. अब इसी पर Br माइनस जाके अटैच हो गया. नाउ दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ये लेस स्टेबलाइज है, इसके बनने की पॉसिबिलिटी कम. Br माइनस अगर यहां जाके जुड़ा तो ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा. सो दिस इज हाउ मार्कोनिकॉव रिएक्शन टेक प्लेस. मार्कोनिकॉव ने ये कहा कि किसी एल्कीन पर जब हम HX का एडिशन कराएंगे तो H प्लस एल्कीन के उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर जुड़ने से ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन मिल जाएगा. जनरली ये वही होता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं. अगर हाइड्रोजन समान है दोनों एल्कीन के डबल बॉन्ड के कार्बन पे तो हम H प्लस ऐड करके ये देखेंगे कि कैटायन किधर स्टेबलाइज ज्यादा बन रहा है. अब अगर कंपाउंड ऐसे है, दिस इज CH2, इस पर मैंने HI का रिएक्शन करा दिया. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज ये CH2H लेके CH3 में, दिस इज आयोडीन. अगर ये ऐसे, इस पर HCl का एडिशन करा दिया. नाउ दिस इज द प्रोडक्ट. अगर ये इस तरीके से एल्कीन है, इस पर HBr का एडिशन करा दें. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन. अगर ये इस तरीके से है, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. तो इस तरह से रिएक्शन होता जाएगा. अगर किसी एल्कीन पर HX के एडिशन से कायरल सेंटर जनरेट होता है तो वहां पर एनहांसियोमेरिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं. जैसे मैंने ये ले लिया कि दिस इज PH CH डबल बॉन्ड CH2. इस पर अगर हमने HCl का एडिशन करा दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नाउ वी विल फाइंड कि PH CH CH3 और ये Cl आ गया. ये सेंटर आप देखें कायरल हो गया. अब सेंटर कायरल हो गया तो यहां पर अब दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ये बनेगा और एक इसका मिरर इमेज बन जाएगा. नाउ दिस इज CH3 CHCl एंड PH. रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा. दो एनहांसियोमर्स या दो मिरर इमेज के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं. दिस इज नाउ रेसमिक मिक्सचर. अब कायरल सेंटर के जनरेशन से दो एनहांसियोमेरिक प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्यों बन जाता है, उसको डिस्कस करते हैं. नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. एल्कीन प्लेनर होते हैं. एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है. नाउ दिस इज PH CH डबल बॉन्ड CH2. इस पर H प्लस का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से हो गया. H वहां जुड़ा जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे. नाउ वी विल फाइंड कि PH CH CH3 और ये प्लस. अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया. अब इस पर Br माइनस का अटैक हो जाएगा या Cl माइनस का अटैक हो गया क्योंकि हमने HCl लिया.
नाउ ये जो कैटायन है दिस इज प्लेनर, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इट इज sp2, sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे मेरा हाथ है प्लेनर, अब इस पर कोई चीज ऊपर से अटैक करेगा तो ये सारे एटम नीचे की तरफ ऐसे चले जाएंगे। तो Cl माइनस ने अगर प्लेन के ऊपर से अटैक कर दिया रूट ए से, तो Cl ने प्लेन के ऊपर से अटैक किया तो सारे जैसे ऊपर से आया तो सारे तीनों एटम सेम प्लेन में जो है ऐसे प्लेन के नीचे चले गए। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, कि दिस इज Cl, PH, H और ये CH3 ऐसे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर Cl ने प्लेन के नीचे से अटैक कर दिया रूट बी से, अब Cl अगर प्लेन के नीचे से अटैक करेगा तो तीनों एटम प्लेन के ऊपर ऐसे चले जाएंगे। तो हमें एक दूसरा प्रोडक्ट जो मिल गया, दिस इज Cl, दिस इज PH, H और CH3, ये प्रोडक्ट मिल गया। आप देखें दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज हो गए। नाउ वी विल फाइंड एनैंशियोमर एज ए प्रोडक्ट। तो अगर किसी एल्कीन पर HX के एडिशन से कायरल सेंटर जनरेट होता है तो वहां पर दो एनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाते हैं। सपोज मैंने ये ले लिया कि दिस इज CH3, CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, दोनों तरफ ग्रुप सेम है, इस पर हमने HBr का एडिशन करा दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नाउ वी विल फाइंड कि CH3, CH, Br, CH2, CH3, ये सेंटर आप देखें कायरल हो गए। अब यहाँ दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा और एक इसका मिरर इमेज कि नाउ दिस इज CH3, CH2, CH, CH3 एंड दिस इज Br। एनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट बन गया। अगर किसी एल्कीन में एक कायरल सेंटर पहले से है और एक और बन रहा है तो वहां पर डायस्ट्रोमर भी बन सकता है। जैसे मैंने ये ले लिया कि दिस इज CH3, H, D, दिस इज CH, डबल बॉन्ड CH2। या अगर मैं ऐसे ले लूं, मैं एक दूसरा एल्कीन लेता हूं ऐसे, दिस इज CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। इस पर मैं HCl का एडिशन करा दूं तो हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक तो ऐसे मिल गया कि नाउ दिस इज CH3, H, D, CH2 एंड दिस इज H, Cl एंड CH3। इस कार्बन पर H आ गया, यहां पर आप देखें H आ गया यहां पर, और इस पोजीशन पर Cl आ गया। अब Cl दोनों तरफ से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। अभी Cl यहां से आ गया इस साइड से। अब एक दूसरा प्रोडक्ट जो अपने को मिलेगा वो ऐसे कि नाउ दिस इज CH3, H, D, दिस इज CH2। अब Cl का डायरेक्शन बदल गया, Cl इधर से आ गया, नाउ दिस इज CH3। अब देखिए यहां पर रिएक्शन हो नहीं रहा था, यहां पर हो नहीं रहा था, इसकी पोजीशन दोनों में सेम है। पोजीशन यहां बदल रही है, यहां पर और यहां पर। अब जो दोनों प्रोडक्ट बने वो एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीट मिरर इमेज। अब ये दोनों एक दूसरे के जब मिरर इमेज नहीं है तो ये दोनों डायस्टेरियोमर हो जाएंगे, दे आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर एक कायरल सेंटर पहले से है और एक और बाद में जनरेट हो रहा है तो डायस्टेरियोमर बनेंगे, और अगर एक कायरल सेंटर ही बन रहा है तो वहां पर एनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। और एल्कीन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो ऐसे एल्कीन जो ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बनाएंगे वहां पर HX का एडिशन और फास्ट होता जाएगा। सपोज अगर एक एल्कीन ऐसे दी गई, इस पर HCl का एडिशन कराया गया नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ना आपसे बोला जाए कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो HCl से अपने को मालूम है कि H प्लस और Cl माइनस आगे मिल गया ऐसे, और H प्लस इस पर जाके मार्कोनिकॉव रूल से जुड़ जाएगा
पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, ये ऐसे बन गया, दिस इज O प्लस O पर लोन पेयर। अब ये प्लस O के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज भी हो गया इस तरीके से, दिस इज O डबल बॉन्ड, O पे प्लस आ गया। O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, परमानेंट प्लस रखेगा नहीं, तो Cl माइनस जो है O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl माइनस ने इस पर फिर से अटैक कर दिया, नाउ जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया। नाउ दिस इज हाईली स्टेबलाइज कैटायन। क्योंकि यहां सबके ऑक्टेट पूरे हैं, O पे प्लस जरूर है पर O से आप देखिए O का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर O पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल में, O के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट के कारण ये कैटायन हाईली स्टेबलाइज होगा, मींस इसके इसमें बदलने के चांस मैक्सिमम होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा। अब वेरियस एल्कीन्स दिए जाएं, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, किसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है HX के एडिशन का, तो इस तरह की जो एल्कीन्स होते हैं उसमें HX का एडिशन बहुत ही फास्ट होता है। दिस इज नाइट्रोजन, N पर मालूम है अपने को एक लोन पेयर है, दिस इज ये कंपाउंड एंड दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ ये HX के एडिशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसका जो कैटायन बनेगा, अगर इस पर कोई H प्लस आके जुड़ गया तो इसका कैटायन ऐसे बनेगा, यहाँ पे प्लस, और ये प्लस N के लोन पेयर से हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। यहां भी O अपना लोन पेयर देगा, इसका कैटायन ऐसे बना, अगर यहां H प्लस आके जुड़ा तो इसका कैटायन ऐसे बन गया। नाउ N और O में N बेटर डोनर, तो N से कैटायन और ज्यादा स्टेबलाइज जल्दी बनेगा, स्टेबलाइज कैटायन O के कंपेयर में, तो इससे रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा देन दिस वन। इस तरीके से रिएक्शन होता जाएगा। और इसमें आप देखेंगे H प्लस के एडिशन से 3 डिग्री कैटायन बनेगा, इसमें H प्लस के एडिशन से 2 डिग्री कैटायन बनेगा। तो जो जितना स्टेबलाइज कैटायन बनाएगा रेट ऑफ एडिशन उसमें उतना फास्ट होता जाएगा। अगर एल्कीन ऐसे, दिस इज PHCH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इन दोनों पर अगर HCl का एडिशन करा दें तो इसमें फास्ट होगा, क्योंकि इसमें H प्लस के एडिशन से जो एल्कीन बना वो ऐसे बन गया, दिस इज CH प्लस CH3, और इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बना H प्लस के एडिशन से। नाउ ये जो प्लस है ये रिजोनेंस से स्टेबलाइज, मोर स्टेबलाइज। अब इसमें रिजोनेंस से स्टेबलाइज कैटायन बनाएगा तो इसमें HX का एडिशन और फास्ट होता जाएगा। 3 डिफरेंट कंपाउंड में और ऐसे लूं और आपसे बोला जाए कि किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसमें कम। सपोज मैंने एक एल्कीन ले लिया कि दिस इज CH3O, दिस इज CH3 डबल बॉन्ड CH2। एक हमने ऐसे ले लिया कि दिस इज CH3O CH2 देन CH3 डबल बॉन्ड CH2, और एक हमने ऐसे ले लिया इस तरीके से। अब ये कंपाउंड X है, एक कंपाउंड Y है और एक कंपाउंड Z है। तो X Y Z में पूछा जाए कि किसमें HX का एडिशन फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, तो अगर मैं इस पर H प्लस का एडिशन कराता हूं तो हमें कैटायन ऐसे मिल गया कि दिस इज CH3O CH3, यहां पर आ गया प्लस, प्लस के बगल में O पर लोन पेयर, O ने अपना लोन पेयर इसको दे के स्टेबलाइज कर दिया, कैटायन हाईली स्टेबलाइज, कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। Z में H प्लस जाके जुड़ा तो जो कैटायन बना वो ऐसे बन गया कि दिस इज 3 डिग्री कैटायन, ऐसे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ भी ऐसे शिफ्ट हुआ, H प्लस जाके जुड़ गया। इसमें जब H प्लस जाके जुड़ा तो इसका जो कैटायन बना कि दिस इज CH3O CH2, दिस इज CH3 N प्लस। यहां पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन थे,
ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। अब यहाँ पर O अपना लोन पेयर प्लस को डायरेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि O प्लस के बगल में नहीं है, और O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस आई ग्रुप का काम करेगा, और माइनस आई कैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो 3, 3, 6 एंड 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, और माइनस आई ने कैटायन की स्टेबिलिटी को भी डिक्रीज कर दिया ऐसे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे फास्ट, अब यहां पर देखिए सबसे फास्ट रिएक्शन X में हो गया, देन Z, देन Y। दिस इज द रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन फॉर HX। अब दो एल्कीन मैं ऐसे ले लूं जिसमें दोनों में सेम कैटायन बन जाए, जैसे एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ये। एडिशन ऑफ HCl करा दिया जाए इसमें, और आपसे बोला जाए कि किसमें HCl का एडिशन फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा। इस पे जब हम H+ का एडिशन कराएंगे दोनों पे, H+ का एडिशन हमने दोनों पे करा दिया, तो इसमें एडिशन ऐसे होगा कि ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए, और इसमें एडिशन ऐसे होगा कि ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो दोनों का जो कैटायन बना वो ऐसे बन गया। अब आप देखें दोनों के कैटायन सेम बन रहे हैं, और दोनों के, अब Cl- इस पर आके जुड़ेगा तो दोनों के प्रोडक्ट भी सेम जैसे बनेंगे। अगर किसी एल्कीन के कैटायन और प्रोडक्ट दोनों सेम हो तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं। नाउ ये जो एल्कीन थी, ये एल्कीन 3 जगह से सब्स्टिट्यूटेड थी, 1, 2 एंड 3 पोजीशन से सब्स्टिट्यूटेड थी। ये एल्कीन 2 पोजीशन से सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये एल्कीन मोर स्टेबलाइज, मोर स्टेबल एल्कीन, एंड दिस इज लेस स्टेबलाइज एल्कीन। अब इस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम है, तो यहां पर रेट ऑफ एडिशन फास्ट होगा, यानी इस पर एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा, और जो पहला वाला है उस पर एडिशन रिएक्शन स्लो होगा। तो अगर कैटायन डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो जो ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बनाएगा उसमें रिएक्शन फास्ट होगा। अगर कैटायन और प्रोडक्ट दोनों सेम है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं, और जो एल्कीन लेस स्टेबलाइज होगा उस पर HX का एडिशन फास्ट होगा। अब हम लोगों ने देखा कि जो एल्कीन है उस पर HX का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और वो रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से होता है। तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट का केस मैं आपको बताऊं, सपोज जैसे एक कंपाउंड ऐसे दिया गया, ना इस पर HCl का एडिशन हमने करा दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आपसे पूछा जाए व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो HCl से हमें H+ और Cl- मिल गया, H+ इस पर जाके अटैच हो गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऐसे, ये प्लस बन गया 2 डिग्री कैटायन। अब कैटायन बनने के बाद आप देखें कि क्या एडजेसेंट पोजीशन पर कैटायन ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है। अगर कैटायन ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन या मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, अगर नहीं बन सकता है तो शिफ्टिंग नहीं होगी। अब यहां पर एक हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है, तो अगर ये हाइड्रोजन एटम यहां शिफ्ट हो जाए तो हमें 3 डिग्री कैटायन मिल सकता है। नाउ दिस इज 3 डिग्री कैटायन मोर स्टेबलाइज, 2 डिग्री कैटायन से 3 डिग्री कैटायन ज्यादा स्टेबलाइज, तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई। अब इस 3 डिग्री कैटायन पर Cl- जाके अटैक कर देगा। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस। सो नाउ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं जिसमें मिथाइल शिफ्टिंग होती है। सपोज जैसे मैंने एक कंपाउंड ऐसे लिया, इस तरीके से, इस
पर HBr का एडिशन नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। HBr से हमें H+ और Br- मिल गया। H+ जाके यहां जुड़ जाएगा ऐसे, पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, ये +2 डिग्री का टाइम। अब ये 2 डिग्री है, एडजेसेंट पोजीशन पर अगर मैं मिथाइल की शिफ्टिंग करा दूं, नाउ मिथाइल शिफ्ट, तो मैं 3 डिग्री का टाइम मिल जाएगा। अब इस 3 डिग्री का टाइम पर Br- का अटैक हो जाएगा और Br- का अटैक अब यहां हो गया। नाउ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, 3 डिग्री का टाइम मोर स्टेबलाइज। तो मार्कोनिकॉव रिएक्शन में पहले आप एल्कीन पर H+ का एडिशन करेंगे, H+ के एडिशन के बाद कैटायन बनेगा। कैटायन बनने के बाद आप ये देखिए कि क्या एडजेसेंट पोजीशन पर ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बन सकता है। अगर बन सकता है तो हाइड्रोजन या मिथाइल की शिफ्टिंग कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। नाउ रिंग एक्सपेंशन भी होता है। हाउ रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस, एक एग्जांपल से उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इस पर हमने HCl का एडिशन करा दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 के प्रेजेंस में। HCl से हमें H+ और Cl- मिल गया, H+ इस पर जाके जुड़ गया मार्कोनिकॉव रूल से ऐसे, तो हमें कैटायन ऐसे मिल गया इस तरीके से। अब रिंग के बाहर वाले कार्बन पर अगर प्लस होता है तो रिंग एक्सपेंशन ही होता है, वहां रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, डिसोसिएट हो गए। ना अपने को जो मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां पे प्लस आ गया ऐसे। यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के चले गए तो यहां पे प्लस आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 6 मेंबर रिंग, ये पोजीशन नंबर 1 था, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहां पे प्लस चार्ज, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। रिंग एक्सपेंशन के बाद जब रिंग एक्सपेंड हो जाए, उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये 2 डिग्री का टाइम था। अब हम क्या करेंगे कि बगल से जो हाइड्रोजन है उसकी शिफ्टिंग करा दें। तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग से अब हमें 3 डिग्री का टाइम मिल गया ऐसे। अब ये 3 डिग्री का टाइम ज्यादा स्टेबलाइज है। अब इस पर जाके Br- या Cl- अटैच हो जाएगा। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। Now this is the final product of the reaction. मैं रिंग एक्सपेंशन का एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। Now suppose मैंने ये कंपाउंड ले लिया, इस पर मैं HBr का एडिशन करा दूं नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। HBr से हमें H+ और Br- मिल गया। H+ इस पर आके जुड़ जाएगा इस तरीके से, ये कैटायन ऐसे बन गया 3 डिग्री का टाइम। रिंग के बाहर प्लस है तो रिंग एक्सपेंशन ही होगा। तो ये 4 मेंबर रिंग एक्सपेंड हो गया 5 मेंबर रिंग में ऐसे। प्लस और ये ऐसे। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो आप देखिए कि यहां पर क्या हुआ था कि रिंग के बाहर वाले इस कार्बन पे प्लस था, तो ये जो 4 मेंबर रिंग थी ये 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंड हुआ। तो इलेक्ट्रॉन टूट के यहां से यहां गए तो प्लस आ गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। नाउ ये पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5।
अब ये 3 डिग्री कैटायन ऑलरेडी है, अब इसमें किसी रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। अब इस पर Br माइनस आके अटैच कर जाएगा। नाउ इसका जो प्रोडक्ट बना हुआ ऐसे हो गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। So this is how ring expansion and rearrangement take place in Markovnikov reaction। या एल्कीन पर जब हम HX का एडिशन कराते हैं तो वहां पर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। हमने देखा कि ये रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं, नॉट पोलर प्रोटिक। अगर इस रिएक्शन को मैं एक्वस मीडियम या पोलर प्रोटिक मीडियम में करा दूं तो क्या होगा। सपोज मैंने ये एल्कीन लिया, दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HCl का एडिशन एक्वस मीडियम में करा दिया H2O के प्रेजेंस में। अब इस केस में जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, नाउ दिस इज CH3CH3OH, ये बन जाएगा। नाउ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। HCl से H+ मिला, H+ इस पर आके जुड़ गए, पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ। नाउ वी विल फाइंड CH3CH+ एंड CH3। अब इस कैटायन पर Cl माइनस का अटैक बहुत ही लेस होगा, बहुत ही कम होगा। अब इस पर वाटर का अटैक हो जाएगा। वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब वाटर ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगेगा और वाटर का अटैक ज्यादा हो जाएगा। अब इस पर H2O का अटैक हो जाता है, ना कि Cl माइनस का, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसने अटैक कर दिया O के लोन पेयर में। नाउ वी विल फाइंड CH3CHOH2+ एंड CH3। अब जो Cl माइनस था O+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl माइनस ने H+ के साथ जुड़ गया, HCl मिल गए। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। तो अगर HX का एडिशन एल्कीन पर एक्वस मीडियम में कराते हैं या किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां पर X माइनस की जगह सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट आके जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, सपोज जैसे ये एल्कीन है, इस पर HCl का एडिशन वाटर के प्रेजेंस में कराया तो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, यहां पर OH आ जाएगा। अगर इस पर हम लोग HCl का एडिशन मिथेनॉल के प्रेजेंस में करा दें तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज CH3 एंड दिस इज OCH3। अगर इस पर हम HBr का एडिशन फॉर्मिक एसिड के प्रेजेंस में करा दें, दिस इज CH3, दिस इज OCOH, ऐसे हो जाएगा। तो एक्वस मीडियम में या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में X माइनस की जगह सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट आके जुड़ जाता है और एल्कीन पर HX का एडिशन कराएंगे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बना सकता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अगर किसी एल्कीन पर HX के एडिशन से कायरल सेंटर जनरेट होता है तो वहां एनहांसियोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन कार्बोकैटायन से होता है तो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। और अगर HX का एडिशन किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां X माइनस की जगह सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट आके अटैच हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन।